Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक है और जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ट्राइबल अपराइजिंग कवर किया था उसके ही कंटिन्यूएशन में है। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप उस ट्राइबल अपराइजिंग का वीडियो देख लें तो आपको ये समझ में आएगा। बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इसको इस वीडियो में शूट किया हुआ है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्रिटिसिज्म एंड लेगेसी ऑफ दीज अपराइजिंग्स। जो पिछले वीडियो में हमने अपराइजिंग देखी उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसमें कमियां क्या थी और उसकी लेगेसी क्या रही, वो हम इस पूरे इसमें कवर करेंगे। सो व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दीज अर्ली अपराइजिंग? फर्स्ट, द कम्युनिटी कॉन्शियसनेस वाज डेवलप्ड। व्हाट डज दिस मीन? कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, पहले क्या था कि सब अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपना फैमिली ओरिएंटेड और जो सोशल रिलेशंस थे ट्रेडिशनल उसमें थे। बट जब ब्रिटिश के जो हम कह सकते हैं जो अत्याचार बढ़ते गए, जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज़ थी विच वर नॉट इन फेवर ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिया, तो फिर सब लोग एक कलेक्टिवली एक कम्युनिटी एज अ राइज हुए कि हाँ भाई हमारा तो ये दुश्मन है, तो हम एक हो गए। जो पहले अलग अलग थे, अलग कास्ट के थे, अलग प्रोफेशन से थे, अलग थॉट प्रोसेस के लोग थे, वो फिर एक हो गए। एक उनमें एक एकता की भावना, एक कम्युनिटी कॉन्शियसनेस की भावना डेवलप हो गई अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि उन सबको अपना एक कॉमन एनिमी दिखने लगा। सो ब्रिटिशर्स वर सीन एज अ कॉमन एनिमी। तो ये तो था एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था अर्ली अपराइजिंग का, तो जो बहुत अर्ली अपराइजिंग्स हुए तो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस एंड दे फाउंड वन एनिमी, दैट वाज द ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, बट इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत है। दीज अपराइजिंग्स वर they were not successful in the scale as it should have been. तो क्या था क्रिटिसिज्म? लोकलाइज्ड था। लोकलाइज्ड क्यों था? सेमी फ्यूडल लीडरशिप थे, जो लोग जो कि बैकवर्ड लुकिंग थे, ट्रेडिशनल इन देयर आउटलुक थे। बिकॉज ऑफ दैट इट कुड नॉट सक्सीड। तो लोकलाइज्ड था, छोटे छोटे, आज यहाँ पे कल वहाँ पे, जहाँ जिसको जैसे प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे ऐसे अपराइजिंग से प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो दिस वर लोकलाइज्ड एंड नॉन कोऑर्डिनेटेड। ऑब्वियसली लोकलाइज था, कोई एक नेता नहीं था, एक लीडर नहीं था जो इसको कोऑर्डिनेट कर सके। तो नॉन कोऑर्डिनेटेड थे, जहाँ पे एज एंड व्हेन द अपराइजिंग्स वर हैपनिंग। देन ट्रेडिशनल वेपन्स, उनके पास ऑब्वियसली कोई गन तो थी नहीं जैसे कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आए थे वो। तो हमारे पास ट्रेडिशनल वेपन्स जो थे हम उसी से लड़ते थे। एंड देन लोकलाइज्ड रीजंस थे। रीज़न भी जब लोकल प्रोटेस्ट हो रहा है तो रीज़न भी तो लोकलाइज्ड ही होगा। हम देश के लिए आज़ादी के लिए थोड़ी ना वहाँ अपराइजिंग हो रही थी कि नहीं ब्रिटिश को हटाओ और हमें आज़ादी चाहिए या हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, या हमें ऐसा कुछ नहीं था। भाई हमारा खेती जा रहा है, हम खेत के लिए वो कर रहे हैं, किसानों का, आर्टिसंस का वो जा रहा है या ट्राइबल्स का लैंड जा रहा है, तो हम अपनी जंगलों के लिए लड़ रहे हैं। तो बहुत लोकलाइज्ड रीजंस की वजह से ये अपराइजिंग थी। दिस वाज आल्सो अ पार्ट, दिस इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म या इवेल्युएशन। जब आप इवेल्युएट करेंगे तो भी आप इसको लिख सकते हैं। एंड दिस वाज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑब्वियस रीजन, फॉर ऑल दीज रीजंस इट वाज अनऑर्गेनाइज्ड। एक कोई ना तो उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, ना कोई प्लान था कि ऐसे इस तरह से हमें जाके प्रोटेस्ट करनी है या अपराइजिंग करनी है। नो, देयर वाज नो, इट वाज नॉट लाइक प्री प्लान ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ थिंग्स, इट वाज अनऑर्गेनाइज्ड। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, देयर वाज नो लीडरशिप। लोग कॉमन जनता ही लड़ रही थी। There was lack of leadership and then separated by time and space. I have already explained this in my previous video कि lack of separated by time and space का मतलब क्या था। and semi feudal leadership, वो भी मैंने explain किया हुआ है। what does this mean in my previous video, go and watch it. तो these were the criticism. तो evaluation जब आप लिखेंगे, कभी कभी यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं, evaluate the uprisings that happened before 1857. तो आप जब evaluate करेंगे तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऐसे लिखेंगे। बट
कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, उसकी लेगेसी क्या रही, कुछ तो उसने दिया होगा। तो लेगेसी ऑफ दीज अपराइजिंग्स वर प्रीकर्सर टू 1857 म्यूटिनी, क्योंकि ये अपराइजिंग जो थी वो पिछले 1857 के पहले से पिछले 100 सालों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे अपनी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो 100 सालों से आते आते इतना हो गया था कि फिर फाइनली 1857 का रिवोल्ट हुआ, म्यूटिनी। तो दीज अपराइजिंग्स वर, इन अपराइजिंग का बहुत बड़ा रोल था। ऐसे अचानक से नहीं हुआ कि 1857 में ही सारी प्रॉब्लम हो गई और सबने मिलके सोचा कि अब हम चलो ब्रिटिश को हटा देते। नहीं, ये पिछले 100 साल से जो लोग छोटे छोटे स्केल पर अपनी अपनी रीजंस की वजह से लड़ रहे थे, पिछले 100 सालों में इनकी फाइट की वजह से, अपनी लोकल प्रॉब्लम की वजह से ही सही, पर इनकी फाइट की वजह से जो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई थी, जो ब्रिटिश एक एनिमी आइडेंटिफाई हो गया था, ये सब की वजह से ही 1857 का रिवोल्ट हुआ। और उसकी ही वजह, इनके स्ट्रगल, इनके 100 सालों के स्ट्रगल की वजह से ही जो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ और हमें आज़ादी मिली। अदरवाइज शायद अगर उन्होंने नहीं की होती तो हमें 100 साल और लग सकते थे। So this is the positive, negative and legacy. And now we'll see the impacted class by changes brought by Britishers, but we'll see in the next video. Let's not make this video very lengthy. वो जो uprising का topic यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, next video में मैं इसके आगे का कवर कर लेती हूँ। So thank you for watching and please like, share and subscribe. I will really be grateful to you. Please like, share and subscribe your channel. This is your own channel. See you in the next video. Bye bye. Love you.